में सभी शिक्षकगण, छात्र एवं छात्राएं, मेरे बड़े भाई परवेज आलम, बड़े भाई जफीर अहमद साहब, जैनुलाब्दीन साहब और गांव के गणमान्य लोग, हम लोगों ने इस कॉलेज की स्थापना की थी। यही ख्वाहिश थी कि इस यहाँ के छात्र छात्राएं जो दूर जाकर पढ़ने में असमर्थ हैं गरीबी के कारण और उस शिक्षा से वंचित थे। जैसे ही देश आजाद हुआ 1947 में, फिर कानून 1950 में लागू हुआ 26 जनवरी को, लेकिन इस इलाके में सबसे बड़ी मसला ये थी कि बच्चों को कैसे उस शिक्षा के तरफ ले जाया जाए। हमारे माइनॉरिटी में अल्पसंख्यक के जो छात्राएं थी वो पर्दे के लिहाज से या फिर घर के गरीबी के कारण या इस इलाके के जो दलित महादलित थारू समाज के लोग थे वो लोग दूर नहीं भेज पाते थे। तो इस महाविद्यालय की स्थापना की गई और आज खुशी की बात है कि जिस मकसद के लिए इस कॉलेज की स्थापना और बुनियाद डाली गई उस मकसद में महाविद्यालय आगे बढ़ रहा है, अग्रसर है। आप सब शिक्षकों का योगदान है। मेरी अपनी ख्वाहिश यही रही कि यहाँ से कुछ छात्र छात्राएं ऐसा करें कि पूरे देश में नाम करें। महाविद्यालय का तो नाम होगा ही, लेकिन उन छात्र छात्राओं का भी विकास होगा। जिस ऊंचाई तक हम सब नहीं पहुंच पाए उस मुकाम पे हमारे छात्र छात्राएं पहुंच जाएंगे। उसी दिन इस महाविद्यालय का खोलने का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। और जब तक ये मकसद पूरा नहीं होगा हम लोग लगातार मेहनत करते रहेंगे और छात्र छात्राओं को उस ऊंचाई तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। फिर शिक्षकों से भी गुजारिश है कि हमारे छात्र छात्राएं, कॉलेज खुल गया है लेकिन बहुत से छात्र छात्राएं शिक्षक ग्रहण नहीं कर रहे हैं, महाविद्यालय नहीं आ रहे हैं। आप अपनी कीमती समय का उपयोग करें और जो शिक्षा आपको मिला है वो लेकर नहीं जाना है, कुछ ऐसी चीजें दे दें कि आने वाला नस्ल और भविष्य आपको याद करे। इसलिए मैं सभी शिक्षकों से अनुरोध करता हूं, निर्देशित करता हूं कि आप महाविद्यालय में प्रतिदिन आए और महाविद्यालय आने के साथ ही कुछ नई चीज सीखें और नई चीज अपने छात्र छात्राओं को सिखाने का काम करें। आज सोशल मीडिया का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, मोबाइल का जमाना है। उससे भी गूगल के माध्यम से नई नई टेक्निक अपनाते हुए हम सब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इससे आज 26 जनवरी के मौके पर हमारे जो दीपक जादव जी हैं, देखते हैं इस मीडिया को और टेक्निकल को, उनको भी मैं बधाई देता हूं कि ये बिहार विश्वविद्यालय का पहला महाविद्यालय है जहां पे फोन के माध्यम से छात्र छात्राएं अपने घर पर बैठकर इसका फीस अदा कर देते हैं। अब किसी तरह की राशि साइबर कैफे में या नेट वाले के यहां जाकर देने की जरूरत नहीं है। और इन सुविधाओं को और आगे कैसे बेहतर किया जाए इसके लिए प्राचार्य महोदय निर्देशित करें और महाविद्यालय को कैसे आगे बढ़ाया जाए। प्राचार्य के नेतृत्व में हम सब चाहते हैं कि इस महाविद्यालय को इतनी ऊंचाई पर ले जाया जाए कि इस बिहार विश्वविद्यालय में और बिहार में जब बात हो तो एपीजे की भी बात हो। एपीजे अब्दुल कलाम डिग्री कॉलेज जिनके नाम पे है, ये इंटरनेशनल व्यक्ति है, नेशनल व्यक्ति नहीं है। इनको कोई गाली देने वाला या कोई शिकवा शिकायत करने वाला नहीं मिलेगा। ये अकेला व्यक्ति है इस देश के जिन्होंने कहा कि ख्वाब देखना है तो जगते हुए ख्वाब देखें, ख्वाब पूरा हो जाएगा। इसलिए आप सब एपीजे के सपनों का साकार करना है। इस महाविद्यालय में रहने वाले शिक्षक, छात्र छात्राएं, प्राचार्य, मैनेजमेंट के लोग या जो लोग भी हैं, सारे लोगों से अनुरोध है कि हम सब आपके साथ खड़े हैं। महाविद्यालय का विकास और एपीजे अब्दुल कलाम जिनके नाम पर यह महाविद्यालय की स्थापना है, उनके सपनों का साकार उस वक्त होगा जब महाविद्यालय में छात्र छात्राएं रेगुलर आएंगे और अच्छी शिक्षा देंगे, उम्दा शिक्षा देंगे और महाविद्यालय के
कुछ बच्चे अच्छे कर जाएंगे तो हम सब का भी विकास होगा और ये देश का भी नाम होगा। हम सब आज झंडे के मौके पर ये अहद करें कि हमारा महाविद्यालय कैसे आगे बढ़े और हमारे बच्चे भी इस देश के उच्च पदों पे रहकर देश की सेवा करने की कोशिश करें। और समाज में जो माहौल बिगड़ रहा है, जो आपसी लड़ाई झगड़े, इस लड़ाई झगड़े को भी दूर करने की जरूरत है। और शिक्षा जब आएगा तो सारे मसले का हल है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप सब आगे बढ़ें और समाज में जो बिगड़ रहे हैं माहौल, तरह तरह की कुर्तियां हो रही हैं, तरह तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, वो हालातों से निपटने की जरूरत है। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस देश के चार सिपाही और मजबूती से इस देश को आगे बढ़ाने में इन चारों की जरूरत है। इसलिए सबको आगे बढ़कर और आपसी मोहब्बत और मिल्लत के साथ इस देश को आगे बढ़ाना है। और आपसी लड़ाई छोड़कर जब तक मिलजुल कर इस देश को नहीं बढ़ाएंगे, हम अपनी कुर्बानी को नहीं देंगे, इस देश की विकास नहीं हो सकती है। इसलिए हम सब आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप सब देश को आगे बढ़ाने के लिए आपस में मिलकर भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव छोड़कर, जात पात धर्म का भेदभाव छोड़कर और इस देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।